एक बहुत ही शिक्षाप्रद एक दोहा है कि चित्रकूट में राम रहें और रहीमन अवध नरेश और जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस पर विपदा पड़ती है उसको वह सब कार्य करने पड़ते हैं जो उसके मान सम्मान और आत्मसम्मान के विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए कि भगवान राम को जब वनवास हो गया तो उनको चित्रकूट के बीहड़ों में जंगल में निवास करना पड़ा, जबकि वह तो राजमहलों में रहने वाले लोग थे। यही सब कुछ मिथुन राशि के लोगों पर हुआ है। वो राजमहल में रहने वाले लोग थे, उनका मान सम्मान बहुत ऊपर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी वह स्थिति हो गई है जो भगवान राम की कभी स्थिति हो गई थी कि उनको दर दर भटकना पड़ा। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। 2024 आपके लिए बेजोड़ होगा और आपकी सभी वो इच्छाएं, अभिलाषाएं, आपकी एम्बिशन पूरी होंगी जो आपने कभी सपने अपने संजोए थे। तो वह कौन से सपने थे, वो कैसे पूरे होंगे, इन सब की बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो नंबर मेरा दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 प्रकार की जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। देखिए, जब मुसीबतें आती हैं ना तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आती हैं। इस दुनिया में, इस देश में सबसे बड़ी मुसीबत कब आती है? जब आप कहते हैं ना कि भगवान करे दुश्मन भी कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए, और जब आपको विरोधी किसी केस में फंसा देते हैं ना और आप कोर्ट केस या लीगल मामले में किसी भी तरह फंस जाते हैं, तो वह आपके लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। और जो भी मिथुन राशि के लोग होते हैं उनके लिए 12वां भाव जो होता है वह कोर्ट केस और फंसने का होता है। और फंसाता कौन है? वो 6वां भाव होता है जहां पर आपकी वृश्चिक राशि होती है। मंगल उनको फंसाता है और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। तो मंगल जो होता है वो पूरी तरह से अमंगल करता है, चूँकि मिथुन राशि की कुंडली में मंगल अयोगकारी ग्रह भी होता है। लेकिन अब आपको इन मंगल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में शनि विराजमान है। और जब भाग्य आपके साथ है ना तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस दुनिया में। जब भाग्य आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाग्य के साथ साथ दुश्मनों को परास्त करने वाला जो ग्रह है, जो शत्रुहंता योग बनाता है, वह राहु आपके 10वें भाव पर आ गया है। और 10वें का राहु सबको हरा देता है, सबको एक प्रकार से डिफीट कर देता है। तो जो भी लोग कोर्ट केसेज में फंसे थे वह एक प्रकार से मान करके चलिए कि उनकी ये सभी प्रकार की समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। अब आपको कुंडली में केवल 2 चीज़ें अपनी देखनी है जन्म कुंडली में। एक तो 12वें भाव की दशा नहीं चलनी चाहिए। 12वें भाव की अगर दशाएं चलती हैं या 12वें भाव में राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो फिर थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कुछ आपको मजबूत उपाय करने होंगे। वह उपाय क्या होंगे उनकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा कर पाना संभव नहीं है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आप याद रखिए कि गरीबी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोग कर्जे के जाल में फंसते हैं, क्योंकि पेट तो सबको चलाना है ना। और फिर वही बात आ जाती है कि 6वां भाव कर्जे का होता है, तो फिर मंगल उनके लिए अमंगल करता है। तो गरीबी के दिनों में जो आप कर्ज के कुचक्र में फंस गए हैं, कर्ज के कुचक्र में आप फंस गए हैं, जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए भी ठीक नहीं है कि आपको गली चौराहे हर जगह कोई टोका टाकी करे। लेकिन 2024 धन के मामले में भी आपको निजात दिलाएगा। वो ऐसे दिलाएगा कि 10वें भाव का राहु जो है, 10वें भाव का राहु जो है उसको सभी प्रकार की तिकड़म मालूम है कि आपको कैसे किस परिस्थिति से बच करके निकलना है। तो चूंकि राहु को ये सब कुछ मालूम है तो आप उससे समस्या से निकल जाएंगे। लेकिन फिर वही मैं टर्म एवं कंडीशन आपको बता दूंगा कि मंगल की दशाएं नहीं चलनी चाहिए। अरे मिथुन राशि हो चाहे मिथुन लग्न हो, मंगल की दशा निश्चित तौर पर बेहद खराब मानी गई हैं। तीसरे नंबर पर, जब आप जानते हैं समय खराब होने पे क्या होता है, वैवाहिक संबंध भी खराब होते हैं
और मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिसमें पति या पत्नी दोनों तलाक के कारण एक प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होती है और इमोशनल रूप से वो अंदर से टूट भी जाते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जो भी सम्मानी और आत्मसम्मानी व्यक्ति होता है उसको बार बार जाकर अदालत के सामने खड़े होने में थोड़ा सा इमोशनली वो अंदर से बहुत टूटता है। तो ये जो तलाक का सेटलमेंट है और जो तलाक की समस्या है उससे भी अब तलाक का जो मामला है, देखिए मंगल ही वैवाहिक संबंधों को ख़राब करता है। फिर यहाँ वही मंगल का पेंच फंस गया है। आपके लिए मंगल ही अमंगल पैदा करेंगे और मंगल को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा कि आप या तो शत्रुंजय स्तोत्र कर लें, ठीक है, या किसी पुरोहित से करा लें। दूसरे नंबर पर आप मंगल यंत्र जो है उसको अपने धारण मत करें उसको, बल्कि उसको अपने मंदिर में रखने की कोशिश करें। और इसके सिवा जो भी लाल रंग की वस्तुएं हैं उनका दान करने की आप कोशिश करें। आपका मंगल ठीक होगा तो याद रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि की कुंडली में सबसे अयोगकारी अगर कोई ग्रह है तो वह मंगल ही है, और मंगल ही आपको सब प्रकार के कुल मिलाकर के पचड़े में फंसा देता है। तो मंगल ठीक होगा तो आपका शादी का और तलाक का जो मामला है वो अपने आप सही हो जाएगा। अब आपने बहुत वर्षों से ये तमन्ना रही होगी कि आपका अपना घर हो। पहले तो आप कभी महलों में भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे सब पोजीशन में थे, लेकिन इधर कुछ वर्षों से आप सड़क पे आ गए हैं। तो जो घर का सपना है, देखिए आपके घर का मालिक चतुर्थ भाव में घर होता है, अपना घर, और चतुर्थ भाव की राशि कन्या राशि पड़ती है। तो बुध देव आपको निश्चित तौर पर 100% अब साथ देंगे। जितना कष्ट आपको मिलना था वो मिल चुका। अब बुध देव निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे और आपको अपना घर 100% प्रदान होगा। लेकिन फिर यहाँ पर अब मंगल को खुश करिए, क्योंकि घर का स्वामी मंगल भी होता है, क्योंकि भूमि जो होता है वो मंगल का कारक है। अब भवन शनि का है, तो भूमि और भवन दो चीजें हैं, तो भूमि पर ही तो भवन बनेगा। तो यहाँ पर भी मंगल का फैक्टर कहीं ना कहीं आ जाता है। इसके सिवा आपका जो व्यापार है, रोजगार है, जॉब है, जिसके लिए पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत सारा संघर्ष किया है लेकिन जॉब आपको मिला नहीं, व्यापार ढंग से चल नहीं रहा है, तो इन सब स्थितियों को सुधारने के लिए राहु देव दशम में आ गए हैं। राहु देव भौतिकवाद के प्रतीक हैं। उनको मालूम है कि व्यापार किस तरह किया जाता है, उनको सब कुछ मालूम है कि अपने व्यापार को और जॉब को किस तरह आगे हम बढ़ाएं। तो इन जितनी भी प्रकार की समस्याओं से पिछले बहुत सारे वर्षों से आप फंसे हुए थे, तो निश्चित तौर पर उन सब से निजात पाने का, उस जो कैद का पिंजड़ा था उससे निकलने का सबसे ज़्यादा शुभ अवसर अब आपके जीवन में आ गया है। वीडियो कैसा लगा